प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलीश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पेस एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर जो आप ये छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ा रहे हैं एमसीक्यू प्लस थ्योरी, ये सिर्फ और सिर्फ एडियो बैच के लिए है क्या? ना जी ना। ये एडियो के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो व्यापम का हो चाहे सीजीपीएससी का, जो कि होने वाला है कौन सा एएसआई आगामी, एडीओ होने वाला है, पटवारी होने वाला है, सीजी पुलिस हो चाहे होम गार्ड हो, चाहे वो आबकारी आरक्षक हो, सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एडीओ के लिए। देखिए साथियों, ये जो एडीओ के लिए जो सामान्य अध्ययन है छत्तीसगढ़ का, वो सामान्य अध्ययन इसमें पढ़ा रहा हूं, तो अन्य वाले में जो आएगा, चाहे वो एसआई हो चाहे पटवारी हो, उसमें भी तो वही सामान्य अध्ययन रहने वाला है ना, कोई चेंजेस तो होने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनों का लेवल बस चेंज होता है, बाकी सब तो वही रहता है ना। तो इसको ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं, वो भी इस क्लास को ले सकते हैं जी। छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ क्या है जी सिलेबस में है, उनके लिए यह उतना ही उपयोगी है जितना कि एडीओ के लिए। साथियों, आप निश्चिंत ही इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की आन और बान, छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के राजकीय वाक्य चिन्ह देखेंगे, प्रतीक चिन्ह देखेंगे, वृक्ष देखेंगे, राजकीय पशु देखेंगे, राजकीय फल देखेंगे, सभी ऐसे तमाम राजकीय चिन्ह जिसके अंतर्गत क्वेश्चन बने जाते हैं, पूछे जाते हैं, उन सभी तथ्यों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन का श्री गणेश कहते हैं, पहले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। यह सीजीपीएससी एग्जाम प्री 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें अगर देखें तो बहुत सारे हमें चिन्ह देखने को मिलता है, बहुत सारे सिंबल देखने को मिलता है, जिसमें से यह पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है, पूछ रहे हैं। देखिए ऑप्शन में देखिए तो अशोक स्तंभ हमें देखने को मिलता है, लाल रंग का देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में बीच में है, सेंटर में है। ठीक है, सत्यमेव जयते ये भारत का आदर्श वाक्य है ना, जी जो कि अशोक स्तंभ के जस्ट नीचे में है। ठीक, ये भी शामिल है। धान की सुनहरी बालियां ये भी शामिल है साथियों, ये भी शामिल है धान की सुनहरी बालियां। साल वृक्ष, देखिए ये साल वृक्ष क्या है, साल वृक्ष अंकित नहीं है, साल वृक्ष का चिन्ह नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग मैप के जरिए देखते हैं, कि चित्र के जरिए देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सा मैप मैप में है, चित्र में है अंकित। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं चित्र, राजकीय प्रतीक चिन्ह। क्या देखते हैं? राजकीय प्रतीक चिन्ह देखते हैं। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है आप भी बताइए। अशोक स्तंभ दिख रहा है, ये क्या है? अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ क्या दिखा है? अशोक स्तंभ दिखा है। ठीक, इसके अलावा और क्या दिख रहा है? अभी हम लोग देखे हैं धान की सुनहरी बालियां, ये जो स्वर्ण कलर की दिख रही है बॉर्डर में, ये दिख रही है, ये कौन सी है? ये सुनहरी बालियां है, धान की स्वर्ण रेखा में दिख रही वो कौन सी है? धान की बालियां है। क्या है? धान की बालियां है, धान की बालियां है। ठीक, क्या है? धान की बालियां है। इसके अलावा और क्या दिख रहा है? सत्यमेव जयते, ये भी है, आदर्श वाक्य है हमारे भारत का। ये क्या है? आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य है। ठीक है भाई, इसके अलावा और क्या सर? इसके अलावा भी और बहुत सारे दिख रहे हैं, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है ये हरे कलर का, ये हरे कलर का दिख रहा है जो कि घर की समान दिख रहा है, किले के समान दिख रहा है। तो यही छत्तीसगढ़ को 36 किलो में प्रदर्शित कर रहा है यही। ठीक है, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? 36 किलो को।
36 किले को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? 36 किले हैं। इसके अलावा और क्या दिख रहा है? वृत्ताकार परिधि दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वृत्ताकार परिधि दिख रहा है। ये देखिए, ये क्या है? वृत्ताकार परिधि है। देखिए, ये क्या है? वृत्ताकार परिधि है। ठीक, वृत्ताकार परिधि दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? वृत्ताकार परिधि दिख रहा है। इसके अलावा और क्या दिख रहा है सर? तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ में नीले कलर के क्या दिख रहा है? विद्युत संकेतक चिन्ह दिख रहा है। तो ये क्या है? नीले कलर का विद्युत संकेतक चिन्ह है। क्या है? विद्युत संकेतक चिन्ह है। विद्युत संकेतक चिन्ह है। क्या है? विद्युत संकेतक चिन्ह है। इसके अलावा और क्या सर? ये देखिए सर, तिरंगे का रंग क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तिरंगे रंग का दिख रहा है। तो तिरंगे रंग, तिरंगे रंग, अब तिरंगे रंग दिख रहे हैं। इसके अलावा और लहराती रेखाएं भी तो है सर। तिरंगे रंग में क्या है? लहराती रेखाएं हैं। लहराती रेखाएं हैं। क्या है? लहराती रेखाएं हैं। तो ये सब दिख रहे हैं आपको स्पष्ट रूप से, इतना ही तो दिख रहा है। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो इसमें साल वृक्ष है ना जी ना, नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ये जो 36 किले हैं, ये 36 किले हरा रंग को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब वन संपदा को कौन प्रदर्शित कर रहा है? 36 किले। तो वन संपदा को कौन प्रदर्शित कर रहा है? वन संपदा को, वन संपदा को कौन प्रदर्शित कर रहा है जी? तो 36 किले प्रदर्शित कर रहे हैं। वृत्ताकार परिधि क्या कर रहा है? निरंतर राज्य का विकास को प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहे हैं? राज्य का विकास को प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि ये जो वृत्ताकार परिधि है, ये लगातार चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं लेता वृत्ताकार परिधि। तो ये क्या कर रहा है? विकास को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। विद्युत संकेतक चिन्ह, ये जो नीले रंग का है, ये जो नीले रंग का दिख रहा है, ये किसे प्रदर्शित करता है? विद्युत संकेतक चिन्ह है, जिससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो नीले रंग में जो विद्युत संकेतक चिन्ह है, ये क्या है? विद्युत ऊर्जा को क्या कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो नीले कलर का कौन है जी? नीले रंग का है। नीले रंग का है विद्युत संकेतक चिन्ह। अच्छा, रंग से भी प्रश्न पूछ सकते हैं ना। ये जो लहराती रेखाएं, ये किसे प्रदर्शित कर रहा है? ये नदियों को, नदियों को प्रदर्शित कर रहा है। किसे? नदियों को। ये जो तिरंगे रंग है, ये राष्ट्र, राष्ट्र के प्रति क्या कर रहा है? एकजुटता को प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहे हैं? राष्ट्र के प्रति एकजुटता को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, लाल रंग के अशोक स्तंभ है, ये अशोक हमारे चिन्ह है, भारत के जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, उसको प्रदर्शित कर रहा है जी। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा आदर्श वाक्य क्या कर रहे हैं? हमें राष्ट्र के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित कर रहे हैं। धान की बालियां किस कलर की है? धान की बालियां कलर की है स्वर्ण कलर की। किस कलर की है? स्वर्ण कलर की, सोने रंग का है, जो कि धान को प्रदर्शित कर रहा है। धान चावल उत्पादन में हमारा स्थान को प्रदर्शित कर रहा है जी, है ना। प्रधानता कृषि प्रधान को प्रदर्शित कर रहा है धान की बालियां। तो राजकीय प्रतीक चिन्ह से इतना प्रश्न पूछेगा तो आप लोग बना लोगे। इसके साथ साथ इसको स्वीकृति कब मिली है? इसको स्वीकार कब किया गया है? स्वीकार कब किया गया है, इससे प्रश्न पूछ ले तो आपको जवाब आना चाहिए 4 सितंबर को। कब? 4 सितंबर 2000 को क्या किया गया है? इसको स्वीकृति मिली है। ठीक है साथियों, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है साल वृक्ष। देखिए इसमें साल वृक्ष है क्या? राजकीय वृक्ष है क्या? नहीं है। राजकीय पशु है, पक्षी है? नहीं है सर। ठीक है, प्रदर्शित है ही नहीं, ये दिख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? अभी अभी जस्ट बताऊं मैं, कब स्वीकृत किया गया था? 4 सितंबर 2000 को स्वीकृत किया गया था। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है?
यह सीजीपीएससी एग्जाम 2022 में पूछा गया। क्या अंकित है? वन भैंसा है क्या? नहीं है सर। राजकीय मंदिर का शिखर है क्या? नहीं है सर। छत्तीसगढ़ का नक्शा है क्या सर? नहीं सर। तो क्या है? अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ अंकित है सर। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नांकित में से कौन सा है? यह सीजीपीएससी एग्जाम 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से यह पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। अब पशु से प्रश्न पूछ रहा है। किससे? पशु से प्रश्न पूछ रहा है साथियों। तो चलिए पशु के बारे में देखते हैं हम लोग, राजकीय पशु के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? राजकीय पशु के बारे में देखते हैं। ये जो राजकीय पशु है, क्या है? ये जो राजकीय पशु है हमारे छत्तीसगढ़ का, उसे किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न। तो वन भैंसा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वन भैंसा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वन भैंसा के नाम से जाना जाता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? और जंगली भैंसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगली भैंसा कहते हैं, या फिर अरनी भी कहते हैं, जंगली अरनी कहते हैं। ठीक है, चलिए और क्या प्रश्न पूछेगा इससे? इससे पूछेगा कि इसकी स्वीकृति कब हुई है, इसे कब राजकीय चिन्ह के रूप में अंकित किया गया है, राजकीय पशु के रूप में। तो स्वीकृति कब मिली है? तो स्वीकृति इसकी मिली है कब? जुलाई 2001 को। कब मिला है? जुलाई 2001 को। जुलाई 2001 को मिला है। इसके अलावा और क्या पूछेगा? इसके वैज्ञानिक नाम से प्रश्न पूछेगा। किस नाम से? वैज्ञानिक नाम से प्रश्न पूछेगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है सर? बेबुलस ब्यूबेलिस है। क्या है? बेबुलस ब्यूबेलिस है। बेबुलस ब्यूबेलिस है। ब्यूबेलिस क्या है? बेबुलस ब्यूबेलिस है सर। या फिर इसे अरनी भी कहते हैं, बेबुलस अरनी कहते हैं। ठीक, देखिए इसको बीमारी हो जाती है। क्या होती है? बीमारी होती है, और इसी बीमारी के कारण इसकी संख्या में घटोतरी देखने को मिलता है साथियों। तो बीमारी से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे किस नाम की बीमारी होती है? तो रिंडर पिस्ट के नाम की बीमारी होती है। किस नाम से? रिंडर पेस्ट। कौन सी बीमारी? रिंडर पेस्ट बीमारी होती है साथियों। तो बीमारी के लिए और शिकारियों के संरक्षण के लिए ये विलुप्त हो रहा था। इस वजह से विलुप्त हो रहा था, तो इस वजह से इसे राजकीय पशु के रूप में शामिल किया गया है। तो शामिल किया है, इसका संरक्षण तो कहीं न कहीं पास किया जा रहा होगा। तो संरक्षण इसका किया जा रहा है। संरक्षण कहां कहां पे किया जा रहा है? तो इसका संरक्षण अगर देखे, क्या देखे? संरक्षण अगर देखे तो संरक्षण कहां कहां पे किया जा रहा है साथियों? तो संरक्षण किया जा रहा है एक तो उद्यानिकी अभ्यारण्य में। कहां पे? उद्यानिकी अभ्यारण्य में। उदयंती अभ्यारण्य। इसके अलावा उदयंती अभ्यारण्य के अलावा और कहां पे? तो उदयंती अभ्यारण्य के अलावा पामेड़ अभ्यारण्य में। कहां पे? पामेड़, पामेड़ अभ्यारण्य में। और पामेड़ अभ्यारण्य के अलावा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। तो इंद्रावती नेशनल पार्क का तीसरे नंबर पे इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, ये पामेड़ और इंद्रावती कहां पे है? बीजापुर में है। कहां पे है? बीजापुर में है। वही उदयंती की बात की जाए तो उदयंती कहां पे है? गरियाबंद में है। कहां पे है? गरियाबंद जिले में है। ठीक, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? इसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक, तो राजकीय पशु से जितना भी प्रश्न पूछेगा मैं आप लोगों को बता दिया साथियों, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनसे। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? जंगली शेर है क्या? ना जी। जंगली खरगोश है क्या? ना जी। जंगली सांप है क्या? ना जी। जंगली भैंसा है? जी हाँ। कौन सा है? जंगली भैंसा है। यह प्रश्न पूछा गया था 2014 में, सीजीपीएससी द्वारा पूछा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु का जूलॉजिकल नाम है, यह सीजी व्यापम 2021 में प्रश्न पूछा गया था। बुबुलस बाकिनिस नासी, ये नहीं है।
बुबालिस अर्नी, चिनारेस, कैफर, बाइसन, बिसिका। तो बुबालिस अर्नी है, क्या है? बुबालिस अर्नी है साथियों। अभी अभी जस्ट मैं बताया हूं वैज्ञानिक नाम, ब्यूबेलिस, ब्यूबालिस अर्नी, चाहे बुबेलिस बेबुलस ब्यूबेलिस हो, चाहे बुबेलिस अर्नी हो, चाहे जंगली भैंसा हो, चाहे वन भैंसा के नाम से जाना जा, वो क्या है जी? वो है हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किसके किनसे मिलता जुलता है? अब देखिए छत्तीसगढ़ का मैप थोड़ा इनपुट करा लेते हैं। ये किसके समान दिख रहा है? अब बताइए ये किसके समान दिख रहा है, इसे बताइए साथियों। ये एक प्रजाति, मछली की प्रजाति की भांति दिख रहा है। किसकी? समुद्री घोड़े के समान दिख रहा है। किसके? समुद्री घोड़े के समान दिख रहा है। किसके समान? समुद्री घोड़े के समान दिख रहा है। ये जो समुद्री घोड़ा है इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सी हॉर्स बोलेंगे। समुद्री को सी कहते हैं, क्या कहते हैं? सी कहते हैं, और घोड़े को हॉर्स कहते हैं। अब सी हॉर्स बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि दरियाई घोड़ा हो, दरियाई घोड़ा हो, दरियाई घोड़ा को मैं नहीं कह रहा हूं। तो किसे कह रहा हूं? सी हॉर्स को कह रहा हूं, जो कि एक मछली की प्रजाति है। मछली है, क्या है? मछली की एक प्रजाति है जी। ठीक, जिसका वैज्ञानिक नाम आपको देखने को मिलेगा क्या? हिप्पोकैम्पस। क्या देखने को मिलेगा? हिप्पोकैम्पस। ये क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है जी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है? यह प्रश्न पूछा गया था एग्जाम 2010 में सीजीपीएससी का, जिसका है देखते हैं। सी हॉर्स, जी हाँ सी हॉर्स के समान दिखता है। हिप्पोपोटामस, ये तो नहीं है साथियों, है ना। स्टारफिश, ये भी नहीं है। नाव, ये भी नहीं है। तो किसके समान दिख रहा है? हिप्पो कैंपस के समान दिख रहा है। वैज्ञानिक नाम है हिप्पो कैंपस, किसका? सी हॉर्स का, जो कि एक मछली की प्रजाति है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी वैज्ञानिक नाम है। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इनसे प्रश्न पूछ रहा है, तो देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी की अगर बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको देखने को मिलेगा क्या? ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। क्या देखने को मिलेगा? ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसके अलावा राजकीय पक्षी से और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इसको कब स्वीकार किया गया है? इसका स्वीकृति कब मिली है? राजकीय पक्षी के रूप में इस राजकीय पक्षी के रूप में इसे कब स्वीकृत किया गया है? स्वीकृति कब मिली है? तो इससे प्रश्न पूछेगा कब मिली है? जुलाई 2001 को मिला है। जुलाई 2001 को मिला है स्वीकृति। ठीक, इसके अलावा इसके संरक्षण से प्रश्न पूछेगा कि कहां पास इसका संरक्षण किया जा रहा है। तो कहां पास इसका संरक्षण किया जा रहा है? कांगेर घाटी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में इसका क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। ठीक, ये हो गया। तो राजकीय पक्षी से इतना ही प्रश्न पूछ सकता है साथियों। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी खाली स्थान है। यह सीजी व्यापम 2017 में प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन है गरुड़, बी ऑप्शन है पहाड़ी मैना, सी ऑप्शन है कबूतर, डी ऑप्शन है हंस, और ई ऑप्शन है तोता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? पहाड़ी मैना है। कौन सा है? पहाड़ी मैना है राजकीय पक्षी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ में साल वृक्ष के नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा है। मतलब साल वृक्ष में जो लगने वाली बीमारी को पूछ रहा है। किसे बीमारी को पूछ रहा है? किस बीमारी होती है उस बीमारी को पूछ रहा है। तो साल वृक्ष को एक बीमारी होती है जिसका क्या नाम है जी? उसका नाम है साल बोरर। क्या नाम है? साल बोरर है। इस साल बोरर से क्या होता है? इस साल बोरर से जो राजकीय वृक्ष है उससे क्या होता है? खतरा होता है। साल बोरर,
ये क्या है? ये बीमारी है, साल बोरा नामक एक बीमारी है जो कि लगता है किसे? साल वृक्ष को लगता है। ठीक, इसके अलावा क्या पूछेगा? हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? नाम बताइए। तो नाम क्या है जी? साल वृक्ष। क्या है? साल वृक्ष है। और साल वृक्ष के अलावा और क्या पूछेगा? इसके वैज्ञानिक नाम से क्या पूछेगा? इसके वैज्ञानिक नाम से प्रश्न पूछेगा। तो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम की बात करूं साल की, तो सौर्या रोबस्टा नाम है। क्या नाम है? सौर्या रोबस्टा नाम है। सौर्या रोबस्टा है। क्या नाम है? सौर्या रोबस्टा है जी। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा साल वृक्ष से और क्या प्रश्न पूछे जाएगा? किसे विशेष रूप से याद रखना है? विशेषता विशेष रूप से याद रखना है। किसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो बस्तर में। कहां पे? बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में साल वृक्ष की अधिकता होने के कारण बस्तर को क्या कहा जाता है? साल वृक्ष का द्वीप कहा जाता है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर संभाग में साल वृक्ष के प्रधानता होने के कारण, साल वृक्ष के प्रधानता होने के कारण बस्तर को बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है। इसके अलावा और क्या प्रश्न पूछेगा? कहां पे सर्वोत्तम कहां पे सर्वोच्चतम सर्वोच्चतम वृक्ष पाया जाता है? तो केशकाल घाटी में। कहां पे? केशकाल घाटी में। केशकाल घाटी में सर्वोत्तम किस्म का क्या पाया जाता है? साल वृक्ष पाया जाता है, जो कि कहां पे है? कोंडा गांव में। कहां पे? कोंडा गांव जिले में है। कोंडा गांव जिले में है। ठीक है, ये है। साल वृक्ष से इतने सारे प्रश्न बनते हैं साथियों। ठीक है, तो साल वृक्ष से इतने सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। साल बोरा नामक इसको क्या होते हैं? बीमारी होते हैं। चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? यह सीजी व्यापम 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो क्या पूछ रहे हैं? वृक्ष है। शीशम है क्या? ना जी। विजय है क्या? ना जी। सैगोन है क्या? ना जी। तो कौन सा है? साल वृक्ष है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस मनाया जाता है। देखिए, अब छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ का राज्य भाषा कौन सा है? ये प्रश्न पूछेगा, है ना? तो छत्तीसगढ़ राज्य भाषा अगर मनाया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ का राज्य भाषा दिवस कब होगा और क्या है? तो छत्तीसगढ़ का राज्य भाषा की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का राज्य भाषा कौन सा है? तो राज्य भाषा का नाम भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो कौन सा है? छत्तीसगढ़ी है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ी है। तो छत्तीसगढ़ी को राज्य भाषा दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है? इसको मिली है स्वीकृति। स्वीकृति अब इसको मिले है कब? नवंबर में मिला है, 28 नवंबर सन 2000 को। कब मिला है? 28 नवंबर सन 2007 को। तो 28 नवंबर को इसकी स्वीकृति मिल गई है। इस वजह से प्रति वर्ष 28 नवंबर को क्या मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष प्रति वर्ष 28 नवंबर को राज्य भाषा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रति वर्ष 28 नवंबर को राज्य भाषा दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 28 नवंबर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है साथियों? हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान अधिक होते हैं, उत्पादन अधिक होता है, इस वजह से धान का कटोरा हमारे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, अगले और बढ़ते हैं साथियों। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? परित्रणायम साधुनाम किस महाग्रंथ से लिया गया है? तो छत्तीसगढ़ का जो पुलिस का आदर्श वाक्य है परित्रणायम साधुनाम, ये कहां से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है ये पहले हमें पता होना चाहिए।
तो किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। कहां से? महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं साथियों? राज्य का जो नगर सेवा का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है साथियों? निष्काम सेवा। राज्य नगर सेवा का आदर्श वाक्य क्या है? ये तो हो गया कौन सा? ये तो पुलिस का हो गया। अब राज्य सेवा का देखते हैं। राज्य नगर सेवा का जो आदर्श वाक्य है उसे हम लोग देखते हैं। कौन सा है? निस्वार्थ सेवा। क्या है? निष्काम सेवा। क्या है जी? निष्काम सेवा है। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा राज्य का ध्येय वाक्य क्या है? सत्य और पारदर्शिता है। क्या है? सत्य और पारदर्शिता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का आदर्श वाक्य पूछ लेगा, प्रतीक वाक्य पूछ लेगा, तो छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रतीक प्रतीक वाक्य अगर पूछ ले तो प्रतीक वाक्य क्या है? प्रतीक वाक्य क्या है? तो क्या है जी? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्या है? गढ़बो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। जिसको स्वीकृति कब मिली है? तो स्वीकृति की अगर बात की जाए तो इसको स्वीकृति कब मिली है? तो 5 जून 2019 को। कब मिला है? 5 जून 2019 को क्या मिला है? स्वीकृति मिला है। किसे? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राजकीय प्रतीक वाक्य के रूप में। ठीक है। इससे पहले छत्तीसगढ़ का पुराना वाक्य क्या था? पुराना प्रतीक वाक्य क्या था? तो विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था। क्या था? विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। कहां से लिया गया है? महाभारत से लिए गए हैं। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का आदर्श वाक्य क्या है। छत्तीसगढ़ का आदर्श वाक्य कौन सा है जी? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। सत्यमेव जयते भारत का है। वही पंडित राम साधु नाम हमारे छत्तीसगढ़ का पुलिस का आदर्श वाक्य है ना। उसके अलावा विश्वसनीय छत्तीसगढ़, ये जो विश्वसनीय छत्तीसगढ़ है ये पुराना वाक्य था। अभी नवा कौन सा है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। इससे पहले क्या था? विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करें। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 27 है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष साल है। जी हाँ, ये सही है। राजकीय पशु वन भैंसा, ये भी सही। ये गलत है क्योंकि अभी 33 जिले हुए। छत्तीसगढ़ में साल के वृक्ष को नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा साल बोरर कीड़ा होता है। जी हाँ, तो इसमें से पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। दूसरा गलत है, पहला तीसरा चौथा सही है। पहला तीसरा चौथा सही है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इसका सही आंसर। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी गीत को कब अपनाया गया है? अब ये देखिए, छत्तीसगढ़ी गीत को कब अपनाया गया है। अब गीत से प्रश्न पूछा है तो गीत से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं साथियों। गीत से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और ये जो गीत है ये किस प्रकार का गीत आपको देखने को मिलेगा, इसे हम लोग देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ी गीत को कब अपनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ी गीत को पहले तो क्या किया गया है? घोषणा किया गया है। और हमें सबसे पहली बात यह पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ी गीत है क्या। गीत है क्या? गीत कौन सा है? छत्तीसगढ़ी राजकीय गीत कौन सा है? अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, है ना, यही तो है ना। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। अरपा पैरी के धार क्या है? अरपा पैरी के धार, ये क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है। ठीक है। इसके अलावा क्या पूछा जाएगा? इसे राजकीय गीत के रूप में घोषणा किया गया था। घोषणा कब किया गया था? तो घोषणा किया गया था 3 नवंबर सन 2019 को। इसको स्वीकृति कब मिली है? तो इसको स्वीकृति मिली है ठीक 15 दिन के बाद। कब?
15 दिन के बाद कह रहा हूं, मतलब 18 नवंबर। कब जी? 18 नवंबर 2019 को। कब मिला है? 18 नवंबर सन 2019 को मिला है। इसको पहली बार किसने गाया है? पहली बार किसने गाया है? किसने गाया है? तो किसने गाया है साथियों? ममता चंद्राकर ने गाया है। किसने गाया है? ममता चंद्राकर ने गाया है। तो ये पहली बार गाया है, ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इसके रचना किसने किया, इसे प्रश्न नहीं पूछ सकता क्या? तो क्यों नहीं पूछेगा? तो रचनाकार, रचनाकार का नाम याद रख लीजिए। तो रचनाकार का नाम क्या है? नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा जी है। कौन है? नरेंद्र देव वर्मा है। ठीक, ये हो गया। इसमें और ज्यादा डीप जाएगा तो और क्या प्रश्न पूछ सकता है? इसमें यह प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में जो राजकीय प्रतीक गीत है उसमें कितने राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है, ये प्रश्न पूछेगा। तो देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ के जो राजकीय गीत है इसमें 7 जिले का उल्लेख देखने को मिलेगा। जो सभी संभाग वाले जिले हैं उसका उल्लेख देखने को मिलेगा। तो संभाग वाले जिले, संभाग वाले जिले, संभाग वाले जिले कितने हैं? यहाँ पे 5 जिले हैं। प्लस और कौन कौन सा हो जाएगा? तो वहां पे हो जाएगा रायगढ़ और राजनांदगांव। रायगढ़ प्लस राजनांदगांव। तो रायगढ़ और राजनांदगांव मतलब 2, 2 और 2 7 हो गया जी। कितने जिले? 7 जिले का उल्लेख है। जिले के अलावा और क्या पूछेगा? नदियों से पूछेगा। कितने नदियों का उल्लेख है? तो इसमें देखिए कितने नदी है जी? अरपा हो गया, पैरी हो गया, महानदी हो गया, इंद्रावती है, पखारे, तोरपैया, मतलब 4। कितने? 4 नदियों का उल्लेख है। नदियों का उल्लेख, नदियों का उल्लेख, कितने नदी का उल्लेख देखने को मिलेगा? 4 नदियों का। ये 4 नदी कौन कौन सी है इसे देख लेते हैं। तो 4 नदी में पहला है अरपा, पैरी, महानदी और है इंद्रावती। ये 4 नदियों का क्या देखने को मिलेगा? उल्लेख देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है साथियों? राजकीय फल के रूप में याद रख लीजिएगा। कौन से? राजकीय फल के रूप में याद रख लीजिएगा। कौन सा है? राजकीय फूल के बारे में आप लोगों को याद रख लेना है कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का इसमें कौन सा है? गीत कब अपनाए गए? कब अपनाया गया है? तो 18 नवंबर को अपनाया गया है। कब अपनाया गया है? 18 नवंबर को। 3 नवंबर को क्या किया गया है? घोषणा किया गया है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं राजकीय, राजकीय फल। राजकीय फल का क्या नाम है जी? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय फल का नाम है कटहर। कटहर नाम है। क्या नाम है? कटहर। कटहर तो देखे होगे ना। कौन सा है? कटहल। कटहर कहते हैं या कटहल? कटहल कहते हैं। क्या कहते हैं? कटहल कहते हैं। ये है कटहल। ठीक है, इसके अलावा राजकीय फूल की देख ले। राजकीय फूल, और राजकीय फूल का नाम क्या है जी? राजकीय फूल का नाम है गेंदा फूल। क्या नाम है? गेंदा फूल। गेंदा फूल को क्या कहा जाता है? गेंदा फूल को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का राजकीय फूल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 9-10 राजकीय जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके के साथ देख चुके हैं जी। इसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस प्रकार का प्रश्न बनेगा, उन सभी को मैं आप लोगों को बता दिया हूं। बकायदा आप लोगों के लिए क्या लाता हूं कि कौन सा एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था ये बताता हूं, उसके बाद थ्योरी को सॉल्व कराता हूं जी। ठीक है, तो आपको यह एमसीक्यू प्लस थ्योरी क्लासेस कैसे लग रहा है कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह क्लासेस अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हमारे यहाँ पुराने हैं तो सदस्य बनाए रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।